हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कोरिलेशन बिटवीन टाइम रिस्पांस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोनों के बीच में कोरिलेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम क्या लिए हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लिए, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक। तो इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का हम लोग चाहेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या होगा, सी एस बाई आर एस। ठीक। तो मान लेते हैं, अब बताइए तो सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू कितना होगा, सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू जी एस बाई वन प्लस जी एस इंटू एच एस। और अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है मेरे पास, तो हम इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं नोमिनेटर बाई नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। नहीं, ये जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है आप देखे होंगे कि टाइम रिस्पांस जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं या टाइम डोमेन एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे भी हम सेम टाइप का ट्रांसफर फंक्शन लिए थे। जो ट्रांसफर फंक्शन वहां पे लिए थे वही ट्रांसफर फंक्शन हम यहाँ पे भी ले रहे हैं, तभी हम एक दूसरे को कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं सी एस बाई आर एस को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं टी एस, ट्रांसफर फंक्शन टी एस। ठीक। टी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्लियर। ठीक। अब बताइए, इसको हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, ओमेगा एन स्क्वायर को यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टी ऑफ जे ओमेगा। नहीं, टी ऑफ जे ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस के बदले में जे ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन, एस के बदले में जे ओमेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। देखिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग सिलेबस में ऑलरेडी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसको प्रूव करने के लिए बोलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। ये है आपका ओमेगा एन स्क्वायर बाई, ये कितना हो जाएगा बताइए, तो जे का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ओमेगा एन स्क्वायर है ना, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो प्लस ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकते हैं एक साथ में। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस जे ट्वाइस जीटा ओमेगा एन आई इंटू ओमेगा, होगा ना। आप देखिए क्या कर रहे हैं, ओमेगा एन स्क्वायर को नीचे लेके आ रहे हैं, क्या ओमेगा एन स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर, तो कितना मिलेगा देखिए, तो ओमेगा एन स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर से ओमेगा एन स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो कितना है, ओमेगा एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, जे ट्वाइस जीटा, देखिए एक ओमेगा एन बाहर है एक नहीं है, तो क्या करेंगे, ओमेगा बाई ओमेगा एन हो जाएगा। ठीक। तो ये है आपका टी ऑफ जे ओमेगा, टी ऑफ जे ओमेगा। ठीक। तो ये आपका ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, टी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस जे टू जीटा इंटू ओमेगा बाई ओमेगा एन। ठीक। ये हमको मिला ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ जे ओमेगा। क्या मिला आपको, ट्रांसफर फंक्शन टी ऑफ जे ओमेगा। ठीक। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को अगर फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड का अगर हम प्लॉट करेंगे, तो आपको प्लॉट देख करके क्या समझ में आ सकता है, देखिए दो वैल्यू ऑफ ओमेगा पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना मिल सकता है। अगर हम ओमेगा इज इक्वल टू 0 लेंगे, फर्स्ट में ओमेगा इज इक्वल टू 0 लेंगे तो कितना मिलेगा, ये आपका ओमेगा 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये ओमेगा 0 रखने से ये 0 हो जाएगा, तो 1 बाई 1 बचेगा, मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा 1।
इसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब लेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 1 माइनस क्या होगा यहाँ पे इन्फिनिटी स्क्वायर, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो दो वैल्यू ऑफ ओमेगा पे हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है कितना मिलेगा। ओमेगा 0 पुट करेंगे मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा, ओमेगा इन्फिनिटी पुट करेंगे मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 0। तो हम चाहेंगे कि इसको प्लॉट कर सकते हैं, इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका प्लॉट देखिए क्या होगा, ये है आपका ओमेगा एक्सिस और ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा, ठीक। तो ओमेगा 0 रखने से आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है कितना, 1। ये यहाँ पे कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू 0, और ओमेगा जब इन्फिनिटी लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 0। तो जब हम इसका प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि इसका जो प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सर्टेन वैल्यू ऑफ ओमेगा पे, सर्टेन वैल्यू ऑफ ओमेगा पे, सर्टेन वैल्यू ऑफ ओमेगा पे इसका जो मैग्नीट्यूड हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो जिस वैल्यू ऑफ ओमेगा पे, जिस वैल्यू ऑफ ओमेगा पे इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, उस ओमेगा को हम लोग कहेंगे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे उसको, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस ओमेगा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा आर, ठीक। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होगा, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इट इज द फ्रीक्वेंसी, it is the frequency at which maximum magnitude of the closed loop system, occur, ठीक है। जिस वैल्यू ऑफ ओमेगा पे हमको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा क्लोज लूप सिस्टम का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ठीक। अब बताइए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजोनेंट पीक क्या कहेंगे, रिजोनेंट पीक, रिजोनेंट पीक, ठीक। तो जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम जितना मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा, ठीक, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, नहीं ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, क्योंकि ये हम ट्रांसफर फंक्शन हम किसका निकाले, क्लोज लूप सिस्टम का निकाले। तो जो हमको क्लोज लूप सिस्टम का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजोनेंट पीक कहेंगे। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम इज कॉल्ड रिजोनेंट पीक। अब देखिए ये जो मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट पीक है, इसका हम टाइम डोमेन के साथ में क्या रिलेशन हमको मिलेगा। जैसे टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन मेरा क्या होता है, ओमेगा एल टाइम डोमेन रिस्पॉन्स, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन में मेरा टाइम डोमेन पैरामीटर है। जीटा, जीटा मेरा डैम्पिंग रेशियो, जीटा भी मेरा क्या है, टाइम डोमेन पैरामीटर है। तो ये जो ओमेगा आर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओमेगा आर, और रिजोनेंट पीक अगर मान लेते हैं इसको हम एम आर बोलते हैं, एम आर, ठीक। तो ये जो ओमेगा आर और एम आर का ओमेगा एन और जीटा के साथ में क्या रिलेशन है वही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। यही रिलेशन जो बताएगा, यही रिलेशन क्या है, टाइम रिस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बीच में एक दूसरे को रिलेट करेगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने मतलब ओमेगा आर को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आपका मैग्नीट्यूड मतलब इसके मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना पड़ेगा। नहीं, इसके मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करके अगर 0 पुट करेंगे तो हमको ओमेगा आर मिलेगा, और ओमेगा आर का वैल्यू जब इसमें मैग्नीट्यूड में हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम आर, ठीक। तो देखिए इधर देखिए, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस ओमेगा पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। टेक्निक्स हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये है, इसका हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टी ऑफ जे ओमेगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ डी ओमेगा, क्योंकि ये तो जे ओमेगा का टर्म है ना, कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 डिवाइडेड बाई, देखिए ये आपका रियल टर्म है और ये आपका इमेजिनरी टर्म है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 जीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ए बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे जो ओमेगा बाई ओमेगा एन का जो रेशियो, इसको हम कुछ अलग कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, मतलब कुछ अलग फैक्टर ले लेते हैं। ओमेगा बाई ओमेगा एन इज इक्वल टू मान लेते हैं म्यू में, तो एक्सप्रेशन आपका सिंपल हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस म्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर इंटू म्यू का स्क्वायर। देखिए ये है आपका जीटा, जीटा को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो। ठीक, अब बताइए डी एन बाई क्या करेंगे, डी म्यू करेंगे, क्योंकि म्यू में ही तो ओमेगा है ना, म्यू आपका किसका फंक्शन है, ओमेगा का फंक्शन है, और हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे डी एन बाई डी म्यू, और इसको इक्वल टू क्या करेंगे, पुट 0। ये देखिए कितना हो जाएगा, देखिए नीचे में आपका पावर कितना है 1/2, जब न्यूमरेटर में पावर लेकर के जाएंगे तो -1/2 मिलेगा, तो -1/2 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2, और पावर में कितना हो जाएगा, -1/2 -1 मतलब -3/2, तो उसको हम नीचे में अगर लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो कितना आएगा, 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, फिर पावर 3/2 हो जाएगा। नहीं, आप अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए ये स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक, और म्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 म्यू, और माइनस साइन कितना हो जाएगा -2 म्यू, ठीक, 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 जीटा स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वाइस म्यू, क्लियर। अब देखिए डी एम बाई टू डी म्यू को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे -1/2, देखिएगा ये है आपका 2 म्यू -2 म्यू 2 म्यू कितना हो जाएगा -4 म्यू इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर म्यू स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अब बताइए ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 होगा, तो हम चाहेंगे तो डायरेक्टली न्यूमरेटर वाले पार्ट को 0 कर सकते हैं पुट, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका न्यूमरेटर, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा -4 म्यू इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए तो क्या कॉमन हो जाएगा, -4 म्यू कॉमन ले लेते हैं, तो -4 म्यू कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा ट्वाइस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस म्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, ठीक, और हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं देखिए इधर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर। अब म्यू को हम क्या पकड़े थे, ओमेगा बाई ओमेगा एल, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा बाई ओमेगा एल इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर।
ठीक, तो देखिए तो ओमेगा का वैल्यू कितना मिला, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस ट्वाइस बीटा स्क्वायर। ठीक, तो जिस ओमेगा पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा उस ओमेगा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इस ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर के बराबर। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस ट्वाइस बीटा। देखिए तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर है। ओमेगा आर आपका कौन सा पैरामीटर है, फ्रीक्वेंसी डोमेन पैरामीटर, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा एन आपका कौन सा है, टाइम डोमेन। ये आपका जीटा कौन सा है, टाइम डोमेन। तो ये रिलेशन मिलाना हमको टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, अगर कंपटीशन वाले एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से मिलेगा, डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व होगा। ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और यहाँ तक कि गेट गोइंग सवाल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा आर का वैल्यू ये पुट करना पड़ेगा। ठीक, कहाँ पे, इसके मैग्नीट्यूड में, ये जो मैग्नीट्यूड है आपका। ठीक, इस मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, ये रिलेशन। और जो सुविधा होगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पास देखिए 1 माइनस म्यू स्क्वायर है, तो 1 माइनस म्यू स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 1 माइनस म्यू स्क्वायर ट्वाइस जीटा स्क्वायर। तो जो हमको सिंपल होगा वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पे 1 माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, सिंस 1 माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस जीटा स्क्वायर। ठीक, और अगर हमको म्यू स्क्वायर पुट करना होगा, म्यू स्क्वायर पुट करना तो क्या पुट करेंगे, 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर एंड म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर। सिंपल वे में निकल जाएगा। m इज इक्वल टू कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस म्यू स्क्वायर के बदले में ट्वाइस जीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर, म्यू स्क्वायर के बदले में 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 जीटा टू द पावर 4 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 जीटा टू द पावर 4 प्लस 4 जीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो यहां से कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन होगा, जीटा स्क्वायर कॉमन होगा, तो रूट अंडर 4 जीटा स्क्वायर कॉमन हो गया, ये हो जाएगा जीटा स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर। ठीक, इसको बाहर लेके आइए, तो 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस जीटा अंडर रूट 1 माइनस कितना मिलेगा, जीटा स्क्वायर। ये क्या होगा, m होगा। ठीक, और इसी m को हम लोग क्या करेंगे, रिजोनेंट पीक, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम आर से। देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन ट्वाइस जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक, ये भी आपका जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमको मिला, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम आर के बराबर, एम आर के बराबर। ठीक, अब देखिए एक एक्सप्रेशन और हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक रिजल्ट ये आपका, हमको इसका बैंडविड्थ निकालना होगा, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ मतलब क्या, कि इनिशियल मैग्नीट्यूड से वो रूट 2 टाइम्स फॉल होने में जितना जिस ओमेगा पे फॉल होगा इस मैग्नीट्यूड का 1 बाई रूट 2 टाइम्स, वही ओमेगा तक मेरा क्या होगा, बैंडविड्थ होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है 1 बाई रूट 2 टाइम्स है, 1 बाई रूट 2 टाइम्स, और हम लोग बोल सकते हैं कितना, 0.707। ठीक, तो ये जो ओमेगा होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा सी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा सी को क्या कहेंगे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और ये जो होगा यहाँ पे, ये मेरा क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ। ठीक है,
तो बैंडविड्थ अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जिस ओमेगा पे इसका मैग्नीट्यूड 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, वही ओमेगा मेरा क्या होगा, बैंडविड्थ के बराबर होगा। तो अगर आपको बैंडविड्थ फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, इस मैग्नीट्यूड को कितना के इक्वल करेंगे, 1/√2 के इक्वल करेंगे, और यहां से आप फाइंड आउट करेंगे ओमेगा, और वही ओमेगा आपका क्या होगा, ओमेगा सी के बराबर होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं टू फाइंड बैंडविड्थ, to find bandwidth put n is equal to 1/2 times 1/√2। ठीक, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा we get omega c is equal to omega n अंडर रूट, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, 1 माइनस ट्वाइस जीटा स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 जीटा स्क्वायर माइनस 4 जीटा की पावर 4 होगा माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा n अंडर 1 माइनस 12 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 जीटा टू पावर 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, देखिए अब इसमें एक चीज और आपको समझना है, ये तीन फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, ओमेगा आर, ओमेगा सी एंड एम आर। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन अंडर 1 माइनस 12 जीटा स्क्वायर, तो आप जरा सोचिए कि जो रूट के अंदर जो टर्म आपको मिल रहा है, रूट अंडर 1 माइनस 12 जीटा स्क्वायर, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हमको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी कभी होता है क्या? रियल में होगा, जब भी ये वैल्यू होगा तो रियल होगा। तो रूट अंडर 1 माइनस 12 जीटा स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको आपके लिए कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। स्पेशल since omega r is equal to omega 8 under 1 minus twice zeta square, since 1 minus twice zeta square should be greater than 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 greater than twice zeta square और ट्वाइस जीटा स्क्वायर लेस देन 1, और लिख सकते हैं जीटा स्क्वायर लेस देन 1/2, और लिख सकते हैं क्या, जीटा लेस देन 1/√अंडर। ठीक, अच्छा बताइए, तो अगर जीटा लेस देन 1/√2 होगा, जीटा लेस देन 1/√2 होगा, तब जाकर के मेरा ये वाला वैल्यू ट्रू होगा, ये सेटिस्फाइड करेगा, और जब ये सेटिस्फाइड होगा तो ओमेगा आर का हमको कोई वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर जीटा का वैल्यू इक्वल टू 1/√2 हो, जीटा का वैल्यू अगर 1/√2 के इक्वल हो, तो 1/√2 के अगर इक्वल लेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर जीटा का वैल्यू अगर 1/√2 के इक्वल है तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो ओमेगा आर का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। ओमेगा का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। दैट मीन्स अगर हम जीटा का वैल्यू 1/√2 लेते हैं तो कहीं हद तक हमको ओमेगा आर मिल सकता है, नहीं, जीटा का वैल्यू अगर 1/√2 लेंगे तो हमको ओमेगा आर का वैल्यू मिल सकता है, दैट ओमेगा आर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब ओमेगा का वैल्यू 0 लेंगे तब हमको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन अगर जीटा का वैल्यू 1/√2 से ज्यादा ले लेंगे, 1/√2 से ज्यादा मिलेगा, इसको अगर आप डेसिमल में कैलकुलेट करेंगे तो 0.707 मिलेगा। ठीक है, अगर आप जीटा का वैल्यू 0.707 से ज्यादा ले लेंगे तो क्या होगा कि उस केस में ये टर्म आपका रूट अंडर स्क्वायर रूट के अंदर में टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जब नेगेटिव हो जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो मेरा कहना है कि जब जीटा इक्वल टू 0.707 होगा तब उस केस में ओमेगा आर का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। ओमेगा आर 0 करने का मतलब ये वाला पॉइंट भी मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगा, नहीं,
इस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यही 1 जो होगा मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर हम इसका प्लॉट करेंगे तो आपको प्लॉट कैसा मिलेगा, प्लॉट आपको कैसा मिलेगा इस तरह, क्योंकि देखिए यहाँ इस पॉइंट के बाद कभी पीक पे नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप इसको दोबारा करके देखेंगे, 2-3 बार करके देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगले क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फेज मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे।